कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार से बीजेपी सतर्क है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद एमपी चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ सकती हैं, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। मध्य प्रदेश में बढ़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों की धड़कनें और बन रहे हैं टिकट कटने के आसार। सिंधिया गुट के विधायकों को लेकर अलर्ट है बीजेपी। ये सारे जो सवाल हैं ये इस वक्त राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के आखिर में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से केवल मध्य प्रदेश ऐसा है जहां पर भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस, तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने का दबाव है, प्रेशर है, क्योंकि हाल ही में भाजपा ने अपनी सत्ता वाले 2 राज्य कर्नाटक और हिमाचल दोनों को खो दिया है। उसने गुजरात को जरूर जीता, लेकिन वहां के समीकरण अलग थे क्योंकि पीएम मोदी, अमित शाह खुद गुजरात से आते। लेकिन अब समस्या मध्य प्रदेश और राजस्थान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद मध्य प्रदेश के दल बदलू नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए आधे से ज्यादा विधायकों को इन दिनों चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। एमपी में भी मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और कर्नाटक के रिजल्ट के बाद इन नेताओं की घबराहट बढ़ सी गई है। सिंधिया समर्थक विधायक कई चुनौतियों से जूझते नजर आ रहे हैं। एक और जनता में इनके खिलाफ नकारात्मक माहौल है, तो वहीं भाजपा में भी सिंधिया समर्थक विधायकों के लिए सहजता नहीं दिखाई दे रही। पार्टी फोरम पर भी इन्हें लेकर असंतोष सार्वजनिक रूप से नजर आता है। विधानसभा को देखते हुए वोटर्स को एक बार फिर से उस चुनौती को स्वीकार करना, ये इन विधायकों के लिए बड़ी परेशानी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच मुलाकात भी हुई है। दोनों नेताओं की यह बैठक करीब आधे घंटे से ज्यादा चली। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। विधायकों के आंतरिक सर्वे के बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने के अनुरोध पर अमर उजाला से चर्चा में कहा कि अब कर्नाटक के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता और अधिक मुखर दिखाई पड़ेंगे। जितनी भी विधानसभा सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है, उन सभी सीटों पर भाजपा के मूल कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक खुला संघर्ष करते दिखाई पड़ेंगे। पार्टी स्पष्ट रूप से 2 भागों में बटी हुई दिखाई देती है। पहले ये लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते देख ये खुलकर शुरू हो चुकी है। अगर इस तरह का विरोध चलता रहा तो पार्टी को सिंधिया प्रभावी सीटों पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इधर वरिष्ठ नेता के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के नेता आज भी सिंधिया ही हैं, जबकि भाजपा में संगठन महत्वपूर्ण होता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता। सिंधिया समर्थक खुलेआम बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कि उनके लिए उनका नेता सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधिया समर्थकों के बयान पर भाजपा के आधार पर पाठ्यक्रम के खिलाफ माना जाता है हमेशा से। यही कारण है कि सिंधिया समर्थक और भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच वैचारिक मतभेद अक्सर दिखाई पड़ते हैं, जो खुलकर सामने आते हैं। जबकि सिंधिया अपनी श्रीमंत की छवि को छोड़कर जमीन पर एक्टिव नजर आते हैं, कार्यकर्ताओं से खुलकर मिलते हैं। उनके समर्थक विधायकों को आज भी वो पुराने रंग में ही नजर आते हैं। इधर मध्य प्रदेश में बीते चुनाव में 230 सदस्यीय विधानसभा में से कांग्रेस बहुमत से 2 सीटें कम पर रह गई थी और भाजपा 109 सीटें, कांग्रेस से सिर्फ 5 सीटें पिछड़ गई थी। यानी लगभग बराबरी का मुकाबला था। टक्कर जो है वो बराबरी की थी। इधर कमलनाथ ने निर्दलीय सपा और बसपा के समर्थन से सरकार तो बना ली, लेकिन महज 15 महीने के भीतर ही सिंधिया समर्थक विधायकों ने दल बदल लिया। सबसे पहले मार्च 2020 में 22 विधायक भाजपा में शामिल हुए और इसके बाद धीरे धीरे 6 और आ गए। यानी कुल 28 कांग्रेस के विधायक भाजपा में चले गए और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई और वो मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि उपचुनाव में 28 में से 9 विधायक चुनाव हार गए। हार के बाद ज्यादातर को सरकार ने निगम मंडल में नियुक्ति देकर ओकृत कर दिया। आगामी चुनाव में इन सभी सीटों को लेकर अनिश्चय बना हुआ है, जिसमें उनका सियासी भविष्य भी दांव पर है। इन विधायकों का लगभग ऐसी ही तस्वीर कर्नाटक में हुई थी, जहां एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने जो है वो कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों के टूटने से लगभग 1.25 साल में गिर गई थी। बाद में भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब कर्नाटक के नतीजों को देखने के बाद भाजपा राज्य की हर सीट की रिपोर्ट ले रही है। इसके लिए अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 3 महीने में पार्टी इस तरह की कई फीडबैक रिपोर्ट हासिल करेगी ताकि उम्मीदवार चयन में
कोई परेशानी न हो सके। ऐसे में भाजपा कर्नाटक की तरह एमपी में भी नए चेहरों के साथ दांव लगा सकती है, जिसके कारण एमपी में सिंधिया समर्थक विधायकों का टिकट कटने का डर उन्हें सता रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला